शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं, वहाँ का शिक्षा का क्या होगा? आदरणीय डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी जो कार्यक्रम में गए थे वो नशा के विरुद्ध ही था। और डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी मेरे से भी और ब्रिजमोहन जी से भी वरिष्ठ, विधानसभा में हम दोनों से भी वरिष्ठ सदस्य हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, वर्तमान राजनीति में कटाक्ष था, मंदिर मस्जिद भेद कराते मेल कराती मधुशाला। उन्होंने हरवंश राय बच्चन के मधुशाला की कविता का उल्लेख किया था। तो ये तो उनका विद्वता है कि मधुशाला की जिस कविता का उल्लेख करके देश की वर्तमान राजनीति में जो धर्म के नाम पर वोट बांटने का, लोगों को बांटने का जो प्रयास हो रहा है, उसको रोकने की बात थी। और इस बात को लेकर के मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी की आलोचना नहीं होनी चाहिए। अच्छा, विपक्ष ये आरोप लगा रहे हैं कि नए जिले, विकास के नाम पे नए जिले का जो है नए जिला लाया जा रहा है, यही विकास की परिभाषा जो है कांग्रेस कर रही है। अब विपक्ष में जाने के बाद उनकी समझ में मैं तो काहे के लिए विवेक शून्य हो गए। 8-8, 9-9 जिले तो डॉक्टर रमन सिंह जी भी बनाए थे और तब भी यही कहा जाता था। देखिए, प्रशासनिक इकाइयों को छोटा करने से आम लोगों को लाभ होता है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिस जिले का आज उद्घाटन करने जा रहे हैं, चौकी मानपुर मोहला, ये एकदम नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। खैरागढ़ भी पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था। दूरस्थ अंचलों में अगर प्रशासनिक इकाइयां छोटी हो जाएंगी तो मैं समझता हूँ प्रतिपक्ष को इसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। सर, ये बेरोजगारी को लेकर जो आंकड़ा आप लोगों ने प्रस्तुत किया है वो 0 से भी कम है, लेकिन आंकड़ा हमने प्रस्तुत नहीं किया है। हाँ, आंकड़ा जारी हुआ है। विपक्ष ये कह रही है कि ये जो आंकड़े हैं ये झूठे हैं। अब आदरणीय ब्रिजमोहन जी को हर वो काम झूठे क्यों लगते हैं? हम अगर कृषि कर्मण पुरस्कार पाते हैं तो देश की सरकार देती है। स्वच्छता पे अगर छत्तीसगढ़ को पहला पुरस्कार मिलता है तो देश की सरकार देती है। रोजगार गारंटी में भी देश को, छत्तीसगढ़ को पहला पुरस्कार मिला तो देश की सरकार देती है। ये आंकड़े भी आते हैं तो राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े संस्थाएं देती हैं। अब आदरणीय ब्रिजमोहन जी को उन संस्थाओं से और देश की सरकार से इतनी तकलीफ क्यों है, ये ब्रिजमोहन जी जाने। कांग्रेस घोषणा जारी कर रही है कि बीजेपी के 9 सांसद है वो मिसिंग है, और बीजेपी कह रहे हैं कि राज्यसभा सांसद जो है वो गायब है। छत्तीसगढ़ में है कि नहीं सांसद? सवाल गायब होने का नहीं है। उस पूरे पोस्टर का आशय ये है कि छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली सैकड़ों ट्रेनें आपने इन त्योहार के समय बंद क्यों कर दिया? और बंद कर दिया, हमारे आदरणीय सांसद लोग इस बात को दिल्ली की सरकार में क्यों नहीं उठाते? और ये प्रश्न आज भी जीवित है, यक्ष प्रश्न है कि सही में आम जनता को तकलीफ हो रही है तो सांसदों को चिट्ठी तो कम से कम केंद्रीय रेल मंत्री को या प्रधानमंत्री को लिखना चाहिए। केंद्र सरकार से इतना डरते क्यों है? इस पूरे पोस्टर का आशय केवल इतना है। झारखंड के विधायकों को बुलाकर या मौज मस्ती कराया जा रहा है, ऐसा विपक्ष का कहना है। इसके अलावा भी तारू मुर्गा पार्टी भी यहाँ पे उनके कराया जा रहा है। क्या यही अनुशासन बच गया है कांग्रेस का? ऐसा विपक्ष आरोप लगा रहा है। महापौर भी, झारखंड के महापौर का भी, उन्होंने भी ये आरोप लगाया है। महाराष्ट्र से 55 विधायक भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत वाली हेमंत बिस्वा की सरकार असम में मेजबानी करती है तो भाजपा को तकलीफ नहीं होती? वो तो उनके गठबंधन के लोग भी नहीं थे। झारखंड में तो हमारी गठबंधन की सरकार है और लोकतंत्र में लगातार जो निर्वाचित सरकारें होती हैं उसको गिराने का काम कौन करता है, ये सारा हिंदुस्तान जानता है। 7 निर्वाचित सरकारें गिराई गई हैं 7 साल में। झारखंड में भी ऑपरेशन लोटस चल रहा है। तो अगर अपने विधायकों को सुरक्षित रखने का काम हम अपनी गठबंधन सरकार हमें चलाना है, हम करते हैं तो भाजपा को तकलीफ क्यों होती? छत्तीसगढ़ की राजनीति में प्रभाव पड़ेगा इसका? चुनाव आयोग द्वारा चिट्ठी दिए जाने के बाद भी राजभवन की चिट्ठी अब तक नहीं खुल रही है या नहीं खोली जा रही है, इसे कैसे? अब उस चिट्ठी में क्या लिखा है ये तो राजभवन ही जाने। और चिट्ठी खोलने में राजभवन के भी को भी तकलीफ क्यों हो रही है?
इसका उत्तर तो राजभवन ही दे सकता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।